68वां सहकारी सप्ताह का हुआ शुभारंभ। उपराज्यपाल ने किया जम्मू में उद्घाटन। सहकारिता में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर दिया बल। रामबन में सड़क हादसों का सिलसिला जारी। आज भी 2 लोग चढ़े सड़क हादसे की भेंट, मगर कोर्ट में पेश आया ये दर्दनाक सड़क हादसा। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। जम्मू में पार्टी ने शुरू किया जनसंपर्क अभियान। सरकार की नाकामियों को किया कांग्रेस ने उजागर। नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के निर्देशानुसार जम्मू कश्मीर सहकारी विभाग द्वारा 68वां अखिल भारतीय सहकारी सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने कहा कि सहकारिता कारोबार नहीं है, ये हमारा संस्कार है। उपराज्यपाल ने सहकारिता में महिलाओं की हिस्सेदारी को भी बढ़ाने पर जोर दिया और उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनका लाभ किसान और गरीब लोग उठा सकते हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि अगर सहकारिता विकास निगम के आंकड़ों पर नजर डालें तो जम्मू कश्मीर सहकारिता की दृष्टि में कम विकसित राज्यों की श्रेणी में आती है। आपसे निवेदन करूंगा एक विशेष ध्यान कि महिलाओं की हिस्सेदारी 3% से कम है। इस हिस्सेदारी को बढ़ाना मुझे लगता है कि बड़ा आवश्यक है, क्योंकि अगर आधी आबादी जिसका हिस्सा 50% अगर 3% पर रहेगी तो मुझे लगता है कि सम विकास तो नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं क्वालिटी सर्विस तथा वैल्यू एडिशन ये सहकारिता का मूल मंत्र बनाने, आवाम के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए हम काम करें। मुझे विश्वास है क्योंकि सहकारिता ये बिजनेस नहीं, ये हमारा संस्कार है और हमारा संस्कार कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम सबके सुख की कामना करते हैं, अपने सुख की कामना हम कभी नहीं करते। मुझे लगता है इस भाव से इस सहकारिता को हम आगे बढ़ा सकेंगे। आप सभी को फिर से एक बार सहकारिता सप्ताह की हृदय से बधाई देता हूं। सहकारिता विकास निगम ऐसी अनेक योजनाएं चला रहा है जिसका सीधा लाभ किसानों को मिल सकता है, खासतौर से कृषि, हॉर्टिकल्चर, डेयरी, तिलहन, मछली पालन, कोल्ड चेन, कुटीर उद्योग, वन्य उत्पाद, मूल्य संवर्धन, सीड बैंक, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हैंडीक्राफ्ट, ये ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम कोई न कोई योजना चला रहा है और ये अनेक लोगों के जीवन में बदलाव ला सकता है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा भी अनेक प्रकार की योजनाएं चल रही हैं। अब जम्मू कश्मीर के आंकड़े देखें आप, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने इसे सहकारिता की दृष्टि से सबसे कम विकसित राज्यों की श्रेणी में रखा है। महंगाई सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने जम्मू में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरकार की नाकामियों से जनता को रूबरू करवाने के उद्देश्य से आज कांग्रेस ने जम्मू में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। इसी दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन की ओर जाने का प्रयास किया, जिसे पुलिस ने विफल किया। इसी दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी। इस अवसर पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से किसान, नौजवान और आम इंसान बेहद परेशान है और जिसे हमें हिमाचल प्रदेश की जनता ने उपचुनावों में भाजपा को सबक सिखाया है। इसी तरह देश में आने वाले विभिन्न चुनावों में जनता भाजपा को सबक जरूर सिखाएगी। उसके बाद लद्दाख में लगा है, यहाँ पे बढ़ती हुई कीमतों के माध्यम से गरीब निवास की कदर करके समाज कर रहा है। कांग्रेस ने हिंसा के लीडरशिप में की लीडरशिप में सोनिया गांधी जी की अध्यक्षता में लगातार जश्न यहाँ पे किए, लेकिन
दूसरी बात सरकार की जो फंसी हुई सरकार तब से मसलियात नहीं उठाई जा रहे जन जागरण अभियान थोड़ा बड़े जोर शोर जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म देश में चलेगा। पहला प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा समय प्रधानमंत्री का हिमाचल हिंदुस्तान। जिला रामबन में सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। आज भी जिला रामबन के मगरकोट में पेश आए एक सड़क हादसे में 4 वर्षीय बच्ची सहित एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय जितेंद्र सिंह पुत्र अजीत सिंह निवासी त्राल कुलगाम और उनकी 4 वर्षीय बेटी नरदीप कौर के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि जम्मू से श्रीनगर और जा रहे एक ट्रक ने मगरकोट में 4 गाड़ियों को टक्कर मारी, जिसमें बाप बेटी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको बताते चलें कि कल भी जिला रामबन के डिगडोल इलाके में टाटा सूमो हादसे का शिकार हुई, जिसमें 2 लोगों की मौत जबकि 12 लोग घायल हो गए। ब्रेक था 2-3 गाड़ी इसके नीचे की बची है, वो निकालेंगे तब तक क्या पता बच जाएगी। देश भर में आज देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और जम्मू में भी जगह जगह बाल दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और इसी कड़ी में जम्मू के गोल गुजराल में स्थित SOS चिल्ड्रन विलेज में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसी दौरान बच्चों ने एक रैली भी निकाली और लोगों को नशे से दूर रहने का पाठ पढ़ाया। वहीं डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने बच्चों की देखरेख के लिए की गई व्यवस्था की जमकर तारीफ की। हमारे जवाहरलाल नेहरू भी थे, आज उनका बर्थडे है, तो आज जो हमने रैली निकाली है इसका एक मोटिव ये भी है कि हम अपनी सोसाइटी को ड्रग्स से दूर रखें और उनको ये बता सकें कि ये हमारी सोसाइटी स्पेसिफिकली हमारे जम्मू को बहुत ही ख़राब कर रही है। और सेकेंडली हमारे जो चिल्ड्रन राइट्स हैं उनके लिए भी और जो हमारे चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं उनके लिए भी एक ये रैली निकालना एक हमारा मोटिव है। जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको चाचा नेहरू से जाने जाते थे, क्योंकि उनको जो थे उनको बच्चों से बहुत प्यार था और इस दिन उनका जन्मदिन होता है। उनका जन्मदिन 14 नवंबर 1889 में हुआ था और उनको गुलाब जो थे वो बहुत पसंद थे और उनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। आज यहाँ पर जो SOS चिल्ड्रन विलेज में हम लोग आए थे, तो यहाँ पर एक जो ग्रुप केयर का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट देखा, एक पूरे फैमिली एनवायरनमेंट में आप देख रहे हैं घर बने हैं जिसमें कि 7, 8, 10 बच्चे अपनी मदर के साथ यहाँ पर रहते हैं और उनको पूरा फैमिली केयर एंड एनवायरनमेंट मिलता है। तो मैं समझता हूँ ये भी बहुत एक आज यहाँ पर सुखद एक्सपीरियंस रहा और इसको अन्य जगहों पर भी रेप्लिकेट करने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। और मैंने यहाँ पर जो हमारे ज़िला प्रशासन के जो अफसरान यहाँ पर आए हैं उनसे भी गुजारिश की है कि जितना मैक्सिमम हम लोग सपोर्ट कर सकें इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को हमारे द्वारा किया जाए। और यहाँ पर जितना भी स्टाफ है और जो मदर्स यहाँ पर बच्चों को केयर कर रही हैं उन सबको जो है वो बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं, जो कि इतना अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। और सेल्फलेस तरीके से पूरा स्टाफ, यहाँ के डायरेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है जो काम कर रही है, सेल्फलेस सर्विस दे रही है, उस सब के लिए जो है हम लोग अपनी तरफ से पूरा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री व PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान जहां वे पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से बैठकों कर पार्टी में नया जोश भर रही हैं, वहीं वे विभिन्न प्रतिनिधियों से भी मुलाकात कर रही हैं। इस कड़ी में कश्मीरी पंडित प्रतिनिधिमंडल ने भी पूर्व मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। इसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
अनंतनाग में सीआरपीएफ की 90 बटालियन द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता जावेद अहमद टाक को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बटालियन के सीईओ रिजवान अहमद जावेद अहमद टाक के कार्य की उन्होंने जमकर तारीफ की। ह्यूमैनिटेरियन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं पद्मश्री जावेद टाक साहब, तो इनके फेलिसिटेट करने के लिए हमने एक छोटा सा एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था। और आज चूंकि चिल्ड्रंस डे भी है तो बच्चों को भी बुला करके हमने इस अवसर पर बच्चों को कुछ छोटे मोटे गिफ्ट दिए और उनके साथ में थोड़ा टाइम गुजारा है। और जावेद साहब का जो काम है वो तो बहुत ही सराहनीय है और एकदम यूनिक है। तो पिछले 20-25 साल से ये कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए जो मेहनत हो रही है और जिस तरीके की फैसिलिटीज और चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, ये बहुत ही एक्सेलेंट है। मैंने पद्मश्री तो पकड़ा, ये सही बात है, मेरे हाथों ये पकड़ा गया, लेकिन ये मैं सिर्फ अपने आप को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ कि मैंने ही सब कुछ किया। जब मैंने इस मिशन स्टार्ट किया तो पूरा डिस्ट्रिक्ट जो है अनंतनाग के बाजार वाले लोग, बिजबेड़ा के बाजार वाले लोग, जिन्होंने 5-5 रुपये 10-10 रुपये इसमें कंट्रीब्यूशन दिया। और मुझे वो दिन याद है जब मेरे पास कोई एक भी पैसा नहीं था और मैं चाहता था कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो कि जहाँ पे डिसेबल बच्चों की तालीम स्टार्ट हो, इनके लिए वो चीज़ें हो कि जिससे ये ओवरऑल डेवलपमेंट या तरक्की करे। तो मुझे उस वक्त उन लोगों ने साथ दिया जो मजदूरी करते थे, जो छोटे छोटे काम रेडे पे काम करते थे और हमें डोनेशन देते थे। एक तो मैं उनको आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये पद्मश्री में उनका भी बहुत बड़ा हिस्सा है। एसएसपी गांधरबल ने अपना जनसंपर्क अभियान जारी रखते हुए आज आम जनता के साथ बैठक की और ये बैठक रेस्ट हाउस कंगन में की गई। बैठक की अध्यक्षता एसएसपी गांधरबल आईपीएस निखिल बोरकर ने की और इस अवसर पर एसडीपीओ कंगन, डीएसपी, डीडीसी सदस्य सहित एसएचओ, अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। नगरोटा में आईआईएम बनने के कारण टांडा सिमली लेह सड़क बंद हो गई है। स्थानीय लोगों ने इस सड़क को बंद करने का कड़ा विरोध जाहिर किया है। पिछले कई महीनों से स्थानीय लोग इस सड़क को बहाल करने के संघर्ष कर रहे हैं और इस संबंध में स्थानीय लोगों ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के समक्ष एक बार फिर इस सड़क को बहाल करने की गुहार लगाई है। इन लोगों के मुताबिक सड़क के बंद होने से उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी परेशानियों का समाधान नहीं कर रही है। हमारी एक सड़क है वो आईएम बनने की वजह से वो बंद हो रही है। तो हमने जब ये लेने लगे जगह तो हमने उनको बोला था कि ये जो है रोड जो है छोड़ दो, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है। ये गवर्नमेंट कह रही है आपको अल्टरनेटिव सड़क दे देते हैं और आप जाइए उधर बाईपास से, तो हमारे लिए वो अच्छा नहीं है। इसलिए हम पहले भी हमने कहा 2-2.5-3 साल से हम लगे हुए हैं और गवर्नमेंट हमारी सुन नहीं रही है। हमने हर जगह रिप्रेजेंटेशन की है, गवर्नर साहब को भी की है, अपने जो जहाँ डिवीज़न लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी किया है, लेकिन आज तक कोई फैसला नहीं हुआ है। जनता दल यूनाइटेड द्वारा जगती में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कश्मीरी पंडित विस्थापित नेता प्यारेलाल पंडिता को जेडीयू के विस्थापित इकाई का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके अलावा जेडीयू की नीतियों से प्रभावित कई कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा और इस अवसर पर प्यारेलाल पंडिता ने उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए पार्टी हाईकमान का आभार जताया। चेयरमैन बनाया गया और इस काबिल समझा जे&के स्टेट का माइग्रेंट्स का चेयरमैन। और आज मेरी जगती कैंप में ये 2 रोज़ा कैंप है और फर्स्ट मीटिंग थी वर्कर्स मीट, और इसी में कुछ भाइयों ने मेहरबानी करके और मेरे पर मेहरबानी की, मेरे साथ शमूलियत की और आज जनता दल यूनाइटेड में इन्होंने भरोसा किया मेरी वजह से और पार्टी की वजह से, ऑनेस्टी की वजह से, और इन्होंने आज ज्वाइन किया हमारी पार्टी में
जनता दल यूनाइटेड में, और मैं इनका बड़ा आभारी हूं। मिशन यूथ के तहत सरकार द्वारा हर ब्लॉक में सीडाइट के तहत युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसमें युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मिशन यूथ के तहत ब्लॉक खोड़ के जोड़ियां गांव में भी सीडाइट केंद्र द्वारा एक दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय बच्चों ने दमखम का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर एसडीएम खोड़ अनिल ठाकुर, डीडीसी वाइस चेयरमैन सूरज सिंह और बीडीसी चेयरमैन बलबीर सिंह भाव मुख्य रूप से मौजूद रहे, जिन्होंने इस दौड़ के विजेता बच्चों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। डीसी श्री अंशुल गर्ग जी का एक गोल्डन इनिशिएटिव रहा, जो मिशन यूथ में सीडाइट के नाम से हर सब डिवीजन में प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट करवाया था, और इसका यहाँ के लोकल और फार फ्लंग बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इनको हम 3 महीने से सुबह 5 बजे प्रैक्टिस ग्राउंड में लाते रहे बच्चों को, और आज की डेट में कई बच्चे जो हैं कुछ एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई कर गए हैं, और इसका श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ डीसी जम्मू को देना चाहूँगा, क्योंकि इन बच्चों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। ये जो सीडाइट मिशन यूथ के नाम से ये कार्यक्रम जो हो रहा है, बेसिकली तो ये हर ब्लॉक में हो रहा है। ये बच्चों का एक फिजिकली स्टैंडर्ड अपग्रेड करने के लिए ये जो कार्यक्रम है, बेसिकली इसका जो अनाउंसमेंट है हमारे जो डीसी जम्मू हैं अंशुल गर्ग जी, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है हर ब्लॉक के अंदर। और ये अच्छी बात है कि बच्चे जो दूर दराज गांव के हैं, फार फ्लंग एरिया के, वो फिजिकली ऑलरेडी फिट हैं, और उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। जैसे कोई भी बच्चा फोर्स में जाना चाहेगा तो फोर्स के अंदर रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन फिजिकली के अंदर ये सारे अच्छी तरह से फिट रहेंगे। उसके लिए भी ये जो कार्यक्रम है, बच्चे बहुत देर से यहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। इनके ऊपर एक इंस्ट्रक्टर लगा हुआ है जिसके अंदर ये ट्रेनिंग लेते हैं, दौड़ लगाते हैं, कुश्ती करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। सीडाइट के तहत जो बच्चे पहले भी जहाँ से निकल कर गए हैं, वो काफ़ी अच्छी जगहों पर पहुँच गए हैं, और इन इंस्ट्रक्टरों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने हमारे इलाके में, और एसडीएम साहब जो खुद बड़ी दिलचस्पी से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो दूसरी गतियों से छोड़ कर इसी में अपना फोकस करें, और आगे जो सब इंस्पेक्टर या और भर्तियाँ जो आती हैं उसमें इनको बेनिफिट मिलता है। रामगढ़ ब्लॉक की पंचायत गो बरहमना गांव कोठे पठानिया में सरपंच रामपाल ने 22 लाख की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य की नींव रखी। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच ने बताया कि इस क्षेत्र के लोगों की ये पुरानी मांग थी, जिसे आज पूरा कर लिया गया। उन्होंने इस कार्य के लिए डीसी सांबा और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का आभार जताया। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए भाजपा ने एक पहल की है। इस पहल के तहत बीजेपी स्पोर्ट सेल और मास्टर सोहन लाल सोशल रिफॉर्म चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पंडित प्रेमनाथ डोगरा खेल प्रतियोगिता आयोजन किया गया, और बाबा कैलकनाथ देवस्थान बनतालाब में आयोजित इस प्रतियोगिता में कबड्डी के मुकाबले हुए, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। मंडल के अध्यक्ष बीते 2 वर्षों से कोरोना की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई बड़े समारोह कोरोना के डर से स्थगित कर दिए गए, और कोरोना महामारी के कारण ही जम्मू में लगने वाला चिड़ी मेला प्रशासन ने स्थगित करने का फैसला किया। मेला स्थगित होने के कारण स्थानीय लोगों दुकानदारों में मायूसी देखी जा रही है, और इन लोगों का कहना है कि मेला लगने से यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते थे, और श्रद्धालुओं के आने से उनकी दुकानदारी भी अच्छी चलती थी। लेकिन मेला रद्द करने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। साथ ही प्रशासन से सवाल किया कि अगर रैलियां हो सकती हैं तो मेला क्यों नहीं हो सकता।
शहीद डीएसपी अमन ठाकुर की स्मृति में जिला पुलिस किश्तवाड़ द्वारा आयोजित दूसरी अमन मेमोरियल क्रिकेट प्रतियोगिता किश्तवाड़ वॉरियर्स ने अपने नाम की। प्रतियोगिता का फाइनल मैच किश्तवाड़ वॉरियर्स और सूरकुट 11 के बीच खेला गया, जिसमें किश्तवाड़ वॉरियर्स ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले में जीत हासिल की। इस अवसर पर डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के डीआईजी डॉक्टर सुनील गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जिन्होंने विजेता टीम को ट्रॉफी और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि उप विजेता टीम को ट्रॉफी और 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार दिया गया। आपको बताते चलें कि इस प्रतियोगिता में कुल 148 टीमों ने भाग लिया और इस अवसर पर शहीद डीएसपी अमन ठाकुर को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जम्मू के परेड ग्राउंड में चल रहे निर्माण कार्य से स्थानीय खिलाड़ी गदगद हैं। इन खिलाड़ियों के मुताबिक ग्राउंड की अपग्रेडेशन के साथ यहां पर अब टर्फ विकेट का भी निर्माण हो रहा है, जो खिलाड़ियों के लिए बेहद फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि टर्फ विकेट के बनने से कई नए खिलाड़ियों को अपनी क्रिकेट प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा और उन्हें भी इमरान मलिक की तरह राष्ट्रीय टीम में खेलने का अवसर मिलेगा। मौसम की मार से खराब हुई धान की फसल अब किसानों के लिए नई मुसीबत बन गई है। किसानों के मुताबिक फसल को खेतों से उठाना उनकी जेबों पर भारी पड़ रहा है, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। इन लोगों के मुताबिक जब तक खेतों से धान की खराब फसल नहीं हटती, तब तक वो गेहूं की फसल नहीं लगा सकते हैं, लेकिन भारी खर्च के चलते वो इस फसल को नहीं उठा पा रहे। पीड़ित किसानों ने सरकार से अधिक मुआवजा देने की मांग की है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।